प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश है, जैसे कि आज सभी जानते हैं, आज 14 फरवरी है और सांसारिक रीति से एक दिन आज मनाया जाता है पूरे विश्व में, और वो है वैलेंटाइन डे। वैसे तो पूरा सप्ताह कोई ना कोई दिन लोगों ने मनाया है। टेडी बियर डे, चॉकलेट डे, रोज़ डे, इस तरह से पूरा सप्ताह ऐसे ही गया है। लेकिन आज का दिन जो है वो विशेष दिन है लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो संसारिक रीति से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और जो इस दिन को खास उन लोगों के लिए मानते हैं जो प्रेमी जोड़े हैं। तो पिछले साल भी मैंने इसी विषय पर संदेश दिया था, और उसमें था जजमेंट डे और वैलेंटाइन डे। लोग वैलेंटाइन डे का इंतज़ार करते हैं, उसकी तैयारियां करते हैं, लेकिन जजमेंट डे यानी कि न्याय का दिन भी तो आने वाला है, उसकी तैयारी कौन कर रहा है। तो उसी से थोड़ा आगे बढ़कर आज हम कुछ बातों को जानेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर हमें क्या समझाना बताना चाहता है। क्योंकि ये समय जो है ये अनुग्रह का समय चल रहा है और अंत समय है। हम नहीं जानते कि कब संसार का अंत हो जाए, कब प्रभु यीशु मसीह आ जाए। इसीलिए हमें तैयारी में रहना है। जैसे कि हम बर्थडे की तैयारी करते हैं, हम क्रिसमस की तैयारी करते हैं, त्योहारी की तैयारी करते हैं, कोई शादी होती है उसकी तैयारी करते हैं, मकान वगैरह अगर हम बनाते हैं उसकी तैयारी होती है, कुछ बड़ा भौतिक वस्तु हम खरीदने जाते हैं उसकी तैयारी होती है। और ये जो वैलेंटाइन डे है आज, इसकी तैयारी लोग बहुत पहले से शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही हमें परमेश्वर के आगमन की यानी कि उस अंतिम समय की भी तैयारी करनी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है और ये सब चीज़ें जो दिखाई दे रही है सब समाप्त हो जाएंगी। और अगर हम सही रहे तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाने वाले बन सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ, इसी विषय पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे और इस वचन को सुनिए और शेयर भी कीजिए। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, बहुत सीधा सा सरल सा सवाल है और आसान सवाल है। क्या पुराना नियम में बपतिस्मा शब्द आया है? पुराना नियम में बपतिस्मा शब्द आया है, हाँ या नहीं? तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आज के वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि पुराना नियम में बपतिस्मा शब्द आया है या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते प्रभु, क्योंकि तू योग्य है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज का दिन दिखाने के लिए। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वे हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग आज के इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, नशा, कर्जे, बेरोजगारी, असाध्य रोग दूर कर मेरे प्रभु, ताकि प्रभु तेरे बच्चे आनंदित रहें, प्रफुल्लित रहें, तुझ में आनंदित रहें, तुझ में खुश रहें प्रभु। तेरे नाम को ऊंचा ठहर लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करने से पहले एक वचन हम पढ़ेंगे। ये वचन है इफिसियों की पत्री है, उसका 5 अध्याय और उसका 11 पद है। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ लिखा है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। अंधकार के निष्फल काम,
जैसे कि मैंने आपको बताया पूरे हफ्ते में बहुत सारे डेज मनाए गए हैं। तो ये अंधकार के काम हैं और शैतान द्वारा बनाए गए ये वो काम है जिसमें उसने लोगों को उलझा कर रखा हुआ है, फंसा कर रखा हुआ है। लोग इसमें इतने व्यस्त हैं कि उन्हें ये भी नहीं ध्यान कि उन्होंने आज बाइबल पढ़ी है या नहीं पढ़ी, आज उन्होंने प्रार्थना की है या नहीं की, आज उन्होंने परमेश्वर से बातचीत की है या नहीं की है। यहाँ पर स्पष्ट रीति से संत पौलुस ने लिखा है, क्योंकि अंधकार लिखा है और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। ये निष्फल काम है, इनका कोई भी फल हमें नहीं मिलेगा, कोई भी अच्छा रिगार्ड या अच्छा इनाम हमें इसका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। अगर आप सहभागी होना चाहते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट रीति से एक आज्ञा है कि ऐसा नहीं करना हमको, बल्कि उस पर उल्हाना देना कि क्या कर रहे हो आप लोग, ये गलत है, उन्हें समझाना है। तो आज मैं आपको इस विषय में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि समय जो है वो न्याय का समय आने वाला है, जजमेंट डे, और इसे कहा जाता है क्रोध का दिन भी, डे ऑफ व्रॉथ, यानी कि क्रोध का दिन, क्योंकि परमेश्वर इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को नष्ट करने वाला है और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और एक नई पृथ्वी, एक नया आकाश हमें दिया जाएगा। तो आइए देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में हमें क्या बताया है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 35 पद से मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर देखिए क्या लिखा है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं, अब प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूं। अगर ये लिखा है कि तुमसे कहता हूं या तू, तेरा, तुम्हारा, तो इसका मतलब ये मेरे और आपसे बातचीत हो रही है, जो वचन को पढ़ रहा है या सुन रहा है। तो यहां पर लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूं, यानी कि मुझसे कह रहा है और आपसे प्रभु कह रहा है कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई भी चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना 3 रात दिन तक जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। और अब देखिए, निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहां वह है जो योना से भी बड़ा है। निन्वे का जिक्र प्रभु यीशु मसीह करते हैं। यहां पर निन्वे में क्या हुआ था? वो एक छोटा सा शहर था जिसमें 1,20,000 लोग थे। इन लोगों में क्या हो गया था? अपराध, व्यभिचार, पाप बढ़ चुका था। परमेश्वर बहुत नाराज था, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि कोई भी जन नाश ना हो, और वो मौका देता है सबको। तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को तैयार किया जिसका नाम था योना, और उसको वहां पर भेजा। लोग अपने ही उसी में लगे हुए थे, अपनी जिंदगी जी रहे थे, और एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे जो संसारिक भी कहा जाता है जिसको, और ये भी कहा जा सकता है कि वो पापमय जीवन था। इसीलिए तो परमेश्वर नाराज था। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन का उद्धार हो, कोई भी नाश ना हो। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 पद, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कितने लोग समझते हैं, परंतु वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई जन नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु सबको मन फिराव का अवसर देता है। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं संसार में सब अपने अपने कामों में लगे, कोई वैलेंटाइन डे मना रहा है, कोई किसी में व्यस्त है, कोई कुछ में। आज बहुत सारे लोग आज व्यर्थ के कामों में लगे होंगे। तो ऐसा ही निन्वे में हो रहा था जब परमेश्वर नाराज था।
ऐसा ही उत्पत्ति के समय में हो रहा था। जब हम 6 अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने देखा, आइए देखते हैं वहां पर क्या लिखा है। उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 5 पद। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय 5 पद से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर स्पष्ट रीति से बताया जाता है कि परमेश्वर मनुष्य के कामों को देखकर पछताया कि मैंने इनको क्यों बना दिया। यही परिस्थिति वहां पर हुई जब निनवे में ऐसा ही जीवन लोग जी रहे थे, तब परमेश्वर पछताया उनको बनाकर। लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को मौका दिया। उत्पत्ति की जो घटना है वहां पर परमेश्वर तो क्रोधित था तो था, वहां पर परमेश्वर ने सबको नष्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने एक वाचा बांधी कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, मैं अब जल प्रलय से लोगों को नष्ट नहीं करूंगा। तब निनवे में जब ये घटना घटी, योना को जब भेजा गया, निनवे के लोगों से प्रभु बहुत नाराज था। लेकिन परमेश्वर के सीने में एक बाप का हृदय है। कोई भी बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे परेशान हो। कोई भी बाप नहीं चाहता कि उनके बच्चों के साथ कोई ऐसी घटना घटे जिससे कि उनका जीवन ही तहस नहस हो जाए। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है। उसने मौका दिया निनवे के लोगों को, और वहां पर जाकर जब उसने प्रचार करना शुरू किया कि मन फिराओ, नहीं तो 40 दिन बाद ये निनवे शहर पलट दिया जाएगा। अब राजा से लेकर जानवर तक सब उपवास में बैठ गए, सब ने मन फिराया। और लिखा है 3 अध्याय के 10 पद में, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और जो उनकी हानि करने की ठानी थी उसे नहीं किया। वो निनवे वाला जीवन जिससे परमेश्वर परेशान था, जिसकी वजह से योना को निनवे में भेजा गया, वही परिस्थिति आज पूरे संसार की है। आज भी लोग वैसा ही जीवन जी रहे हैं। आज भी लोग उसी तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं। आज भी लोग वैलेंटाइन डे में व्यस्त होंगे। किसी को भी सुधि नहीं है जजमेंट डे की। जब न्याय का समय आएगा, वचन में लिखा है मत्ती 25 अध्याय के 31 पद से अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तो सब स्वर्गदूत उसके साथ होंगे, और वो जब वो अपने महिमा के सिंहासन पर होगा तो सारी जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी और वो भेड़ को बकरियों से अलग कर देगा। तो वो समय आने वाला है, न्याय का समय, क्रोध का समय। उस समय से बचने के लिए हमें इस समय कैसा होना चाहिए, ये बात परमेश्वर का वचन हमें बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती 12 अध्याय में, आइए वापस चलेंगे वहां पर। मत्ती 12 अध्याय 41 में देखिए क्या लिखा है। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। योना का प्रचार सुनकर उन्होंने मन फिरा लिया और वो लोग बच गए। यहाँ पर तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, एक खुदा, एक परमेश्वर खुद पृथ्वी पर आकर वो क्या करता है बताता है। यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या है? मत्ती 4 अध्याय 17 पद में कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो वो खुद आकर बताते हैं कि मन फिराओ, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि जब न्याय का समय आएगा तो निनवे के लोग खड़े होकर हमें उल्हाना देंगे। ये तुमसे अच्छे तो हम थे, तुम्हारे पास तो परमेश्वर खुद उतर कर आ गया, तुमने उसकी नहीं सुनी। हमें तो एक नबी की, हमारे पास तो एक नबी को भेजा गया, हमने उसकी सुन ली और हम लोग बच गए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो समय है हमारे पास, ये बहुत ही कीमती समय है। थोड़ा सा समय रह गया है, हम इसे समेट लें और इसमें अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। हमें ना तो वैलेंटाइन डे पर को महत्व देना है, ना चॉकलेट डे को, ना रोज डे को,
ना किसी भी डे को, ना मंडे को, ना संडे को, ना ट्यूसडे को, ना वेडनेसडे को। हमें किसी भी दिन को महत्व नहीं देना, हमने महत्व देना है जजमेंट डे को, डे ऑफ रॉथ को, यानी कि क्रोध के दिन को। हमें उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करना है। आइए अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसका 7 पद लिखा है, और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो और उसके न्याय, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। तो जब परमेश्वर न्याय करने आएगा तो हम कहाँ पर होंगे? तो अभी हमारे पास समय है दोस्तों कि हम समय पर अपने आप को संभाल लें और इन अंधकार के निष्फल कामों को उलाहना दें, उनमें सहभागी ना हो। आइए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं विनती करता हूं कि इस व्यर्थ के जीवन से प्रभु जी, इन अंधकार के निष्फल कामों से मुझे दूर रख मेरे प्रभु जी। मैं चाहती हूं प्रभु कि मैं तेरे सम्मुख खड़ी रहूं, मैं तेरे सम्मुख खड़ा रहूं प्रभु। मैं तेरे आगमन की तैयारी करूं प्रभु जी। मैं न्याय के दिन की तैयारी कर सकूं प्रभु, ताकि जब तू आए तो मैं तेरे सम्मुख खड़ा रह सकूं, मैं तेरे सम्मुख खड़ी रह सकूं। मुझे नया बना, मुझे ऐसा कर दे प्रभु कि मैं इन सब व्यर्थ की बातों से दूर रहकर एक नया और अच्छा और स्वच्छ पवित्र जीवन जी सकूं। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना के सुने जाने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर जरूर आपके जीवन में काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन वचनों को जानें और अपने जीवन को ऐसा ही बनाएं और इन व्यर्थ के जो डेज हैं इनको इग्नोर करें और परमेश्वर के आगमन की तैयारी में लग जाएं। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि पुराने नियम में क्या बपतिस्मा शब्द आया है? अगर हाँ या नहीं तो बता दीजिए। अगर नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आज के वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि पुराने नियम में बपतिस्मा शब्द आया है या नहीं। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर के न्याय के दिन की तैयारी कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।